नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, थोड़ा सा शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं। शॉर्ट फिंगर जब होती है तो चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित हो करके अत्यधिक काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। इसीलिए अगर जहाँ बार बार आपको किसी की सुनना पड़े, किसी के रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़े, या अपने इंडिपेंडेंटली मन मुताबिक काम ना कर पाएँ, वहाँ आप ज़्यादा समय टिकेंगे नहीं। तो ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी के हैं। किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे आप कि एक प्रकार से नुकीला इस प्रकार का फॉर्मेशन आपके फिंगर के अकॉर्डिंगली हो रहा है। जब इस प्रकार से कोई भी वी शेप यानी उल्टा भी इस प्रकार से बनता है, तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप जैसे जातकों के अंदर डिज़ायर बहुत होती है, एम्बिशन बहुत होता है, और एकदम लगे रहते हैं जब तक कोई डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल ना हो जाए। तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी को क्रिएट करने लगता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर को क्रिएट करता है, प्लेजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में क्रिएट होती है। और जिस भी चीज़ के पीछे लगते हैं तो हाथ धोकर ही पीछे लगते हैं, जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए। इसीलिए आपके जो लक लाइन है उसमें क्या हुआ कि लक लाइन में एक हल्की सी रुकावट यहाँ पर आ रही है, और ये अगर इस एज को हम जज करेंगे तो ये निकल के आएगा अराउंड यहाँ पर तकरीबन 39 से 42 के मिड में, जिसमें थोड़ा सा करियर के रिगार्डिंग हल्का सा एक प्रकार से डिसबैलेंस होगा आपका। लेकिन आगे चल करके जो लक लाइन है उसने त्रिशूल की आकृति ले ली है, और ये चिन्ह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सैटर्न पे पहुंचने वाली रेखा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, वेल्थ देती है। जुपिटर पे जाने वाली रेखा धार्मिक बनाती है, अपने रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन आप जैसे जहाँ तक करते हैं, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छे लेवल का होता है, दान धर्म पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में यानी कर्म कांडी देखने को मिलते हैं। दूर दूर से लोग सिर्फ आपके जो है यहाँ पर इस प्रकार के नेचर या फिर इस प्रकार की योग्यता के कारण आएंगे, क्योंकि ये गुडविल को बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देता है। और जो बीच में रेखा जा रही है यानी सैटर्न और सन के, ये बहुत अच्छा कंसल्टेंट बनाता है, और इस कंडीशन में एक से ज़्यादा क्लिनिक ओपन होते हुए भी देखने को मिलता है, और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आ किधर से रही है? ये इस फिंगर के इस प्रकार के स्ट्रेंथ के कारण ही आ रहा है, क्योंकि गोल ओरिएंटेड और बिल्कुल अपने गोल पर अड़िग रहते हुए देखने को मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल, यहाँ पर आपके यव का चिन्ह तकरीबन डेवलप्ड है, हल्का सा ओपन है, जो अधिक खर्चीला स्वभाव दे रहा है। खर्चे रुक नहीं पाते या खर्चों पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, पैसे अधिक खर्च करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का यव जब हो, और ऊपर से जब इस प्रकार से वी जैसी आकृति हो, और शुक्र जब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, यानी जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा हथेली में डेवलप्ड होगा, तो आप उसके रिगार्डिंग जो बात कह देंगे, यानी बिना सोचे समझे भी वो भी पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपने किसी के एजुकेशन के बारे में कुछ भी कह दिया, किसी के लव अफेयर के बारे में कह दिया, प्रेम के विषय में, इसके अलावा किसी के पोजीशन, अथॉरिटीज़ के बारे में कह दिया, नेम या डिफेम के रिगार्डिंग अगर कह दिया, इसके अलावा किसी के चाइल्ड के विषय में अगर कोई आपने प्रिडिक्शन किया, या फिर कुछ भी ऐसे बिना सोचे समझे भी कह दिया, या फिर स्टमक के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, वो बैठ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा वो चीज़। क्योंकि ये चीज़ आपसे, आपके बोली में ये चीज़ कहाँ से आ रही है? इस सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड को कौन इंडिकेट कर रहा है? यही सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, और ये इंट्यूशन आपको बुलवा जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे, वो चीज़ सही होगी, लोग और आगे से आकर के जोड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए लिटिल फिंगर के विषय में, तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक यहाँ पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टिकल कर पाने की योग्यता रहेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक हमेशा अपने काम में वैरायटी या थोड़े
चेंजेस या अपग्रेडेशन करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस कंडीशन में रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है। वहीं देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो बहुत धार्मिक व्यक्तित्व होता है, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है, अध्यात्म में रुचि होती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा यह रुचि को दर्शाता है। और इस कंडीशन में तमाम तरह के गुरु को सम्मान करने वाले, लोगों का आदर करने वाले, दान धर्म पूजा पाठ करते हुए और निस्वार्थ भाव से जो है मदद करते हुए सब चीज़ देखने को मिलेगा आपके अंदर में। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, या एक प्रकार से किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल यहाँ पर आपका ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत है, जो बहुत ज़्यादा हठी व ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक बार जो ठान लिया तो उससे टस से मस ना होना, और अपने निर्णयों को कैसे भी कर पूर्ण करना। और इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार का रिस्क लेने से, अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने के लिए आंसर करने से, या अपनी बात को सही ठहराने के लिए प्रूफ रखने से कभी आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटते। इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा हिम्मती स्वभाव को यहाँ पर व्यक्त करता है। और जैसे शुक्र आपका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट और प्लेजर, लग्जरीज एक प्रकार से रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अलावा डिज़ायर एंड एम्बिशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाला है। इसलिए बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है थंब के कारण, तो आप जैसे जातकों का कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, मदर के रिगार्डिंग, पीस, हैप्पीनेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इन सब के रिगार्डिंग फिर देखने को मिलता है, और तमाम तरह का प्लेजर 101% फुलफिल होता है। यह का चिन्ह इस बात को भी दर्शाता है कि अगर आप मेडिटेशन करें या रेगुलर बेस्ड मंदिर विजिट करें तो बहुत सारे ही काम आपके झटके में और सरलता से होना भी शुरू हो जाएगा। ये जो हल्का सा टफ टाइम हमको लक लाइन की रिगार्डिंग दिख रहा है, ये भी बहुत सरलता से निकलेगा। और इस कंडीशन में कंसिस्टेंटली वर्क करने के जैसे योग यहाँ पर फिर निर्मित हो जाते हैं। पाम का अगर हम आपका साइज़ देखें तो ये तकरीबन एक स्क्वेरिश पाम है, और स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसमें शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार की मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और नीचे का एरिया जब भी ऐसे डेवलप्ड होता है तो थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, सुन सब की लेंगे, करेंगे अपने मन की। और इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों को हील कर पाने में, मोटिवेट कर पाने में, सिंपैथी दे पाने में, आपके पास जो भी आया है उसको सही सलामत वापस भेज पाने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। गुरु की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ परेशानी या कोई साइन इधर उधर या दबा हुआ पर्वत कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान अच्छा रहेगा, एडवाइस दूसरों को अच्छा कर पाएंगे, और धार्मिक यहाँ पर आप देख रहे हैं सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रखेगा, पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेगी। बच्चे भी इस कंडीशन में जो है कहीं ना कहीं उनसे भी लाभ मिलने के आसार दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कोई बहुत आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये मैं आपको साफ साफ बता देना चाहूँगा कि बच्चों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस प्रकार की रेखा भी बच्चों से लाभ दिलाती है, लेकिन कोई जुपिटर पे स्पेसिफिक साइन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, उनको एकदम फ्रीली छोड़ें। बहुत ज़्यादा आपको सुकून बाद में फिर देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों को लेकर के कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, अजम्पशन कुछ भी मत लगाइए। तो जुपिटर की स्थिति जब अच्छी होती है तो मैरिड लाइफ क्वालिटी को ये इम्प्रूव करने लगता है, और नॉर्मली देखा जाए तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या सोसाइटी में स्टेटस के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है। जुपिटर डेवलप ज़्यादा होता है तो एक कमी सिर्फ इतनी रहती है कि फैमिली को इनफ समय दे नहीं पाते, पार्टनर को नहीं दे पाते, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट जैसे चांसेस को ये दर्शाता है। सैटर्न जो है बहुत अच्छा डेवलप्ड है। सैटर्न जब माउंट डेवलप्ड हो, यानी ना अंडर डेवलप्ड हो ना ओवर डेवलप्ड हो, तो मेहनती बनाता है, कर्मठ बनाता है, थोड़ा सा सीरियसनेस व्यक्तित्व में यह देता है, और ये थोड़ा सा एकदम कूटनीति वाला किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। भाग्य की जो स्थिति है आपकी वो बहुत प्रबल है, क्योंकि ये भाग्य में मून लक लाइन की भी एक अवेलेबिलिटी, तो स्पाउस का लक भी अच्छा जोड़ता है। ये जो लक लाइन होती है इसमें क्या होता है कि बाहरी दुनिया लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेम, सहयोग, दुलार, प्यार प्राप्त होता है।
तो उनके भी सहयोग से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। तो बचपन से कंफर्ट या भाग्य आपका ठीक रहा, बस ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। लेकिन 42 के बाद से फिर भाग्य रेखा में मजबूती है और त्रिशूल का जो चिन्ह बन रहा है वो अराउंड 45 के एज से अपना असर देगा। तो 45 के एज से कंसल्टेंसी का काम हुआ, स्टेटस, रॉयल्टी जैसे काम हुआ और मनी, ये तीनों चीज़ें बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट बात करें अब आपके इस रेखा की, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में आपका ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आएगा, इसलिए दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छे दे पाएंगे। यहाँ पर जो इस प्रकार का वी सिंबल देख रहे हैं आप, ये थोड़ा क्या खर्चे ज़्यादा कराता है। और जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की या दूसरों की बहुत ज़्यादा रहती है, उनका वी सिंबल इस प्रकार का बनता है। तो एक नियम है आपके जीवन में, वो रहेगा अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा आप खर्च करते जाएंगे उतना पैसा आता जाएगा, ये नियम होता है इसका वी सिंबल का सैटर्न पे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और बहुत अच्छा आपके काम में विस्तार लगातार और बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि और एक प्रकार से जादू रहेगा हाथ में कि दूसरों को आप बहुत ज़्यादा जो है लाभ पहुंचा सके। ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है। तो इसलिए इसलिए भी कहीं ना कहीं फैमिली से दूर रहना है, फैमिली को समय कम देना, ऐसे थोड़े माइनर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। फैमिली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझ सकती है कि आप थोड़ा मतलबी भी हो सकते हैं या मनी माइंडेड हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो उस कारण भी फैमिली या दूसरे लोग ऐसा कुछ अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो ड्यूटी असाइन की है वो आपको थोड़ी बड़ी की है, बड़े लेवल का काम करने के लिए की है। इसीलिए इन सब पे ध्यान आपका नहीं जाएगा तकरीबन। सूर्य के ऊपर क्या होता है कि जब एक से अत्यधिक रेखा मौजूद होती है तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है या फिर हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। इस कंडीशन में मल्टी टैलेंटेड पाए जाते हैं और मल्टीपल स्किल्स भी यह क्रिएट करता है। तो ये जो सूर्य है ये पोजीशन वाइज अच्छा है, डेवलप्ड है, तो ये सारी स्किल्स आपके पास आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा बिजी बना देगा आपको। समय की बहुत कमी इस कंडीशन में हो जाएगी, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर क्षेत्र में जहाँ जाएंगे वहाँ पर नाम स्थापित अच्छा कर पाएंगे, आगे से रह करके लोग जुड़ेंगे, सब चीज़ होगा। लेकिन अगेन कमी किधर आ रही है, फैमिली। फैमिली को समय कम या एक प्रकार से कोई भी काम जो है कंसिस्टेंट कर पाने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। रुक रुक करके चेंजेस बार बार जो है ध्यान का, मन का होते हुए भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य के ऊपर, तो यहाँ पर भी हल्का सा वी सिंबल का साइन है। तो जो जातक अधिकतर पैसा खर्च करके ही काम कराते हैं, यानी पैसा दे करके काम कराना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रखना, आगे से रह करके जो है पैसा देना, तो उनका वी सिंबल सूर्य के ऊपर ऐसे बनता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा वेल्दी, लग्जरियस लाइफ स्टाइल और बहुत अधिक कंफर्ट जोन और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो सूर्य की स्थिति अच्छी है, बस कमी कहाँ आ सकती है, आपको फोकस में और भागा दौड़ी जो है जीवन में आपकी थोड़े ज़्यादा रह सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होता है तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है और दूसरों को अट्रैक्ट करना, अपने बातों से बांधे रखना और एक प्रकार से हील कर पाना, सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दूसरे लोग आपके पास आकर के इसलिए भी बैठेंगे या आपसे इसलिए जुड़ेंगे या फिर आपका समय इसलिए लेंगे ताकि वो पॉजिटिव हो सके, अपने आप को पॉजिटिव कर सके, क्योंकि आप अपनी संगत से, अपने व्यक्तित्व से ही दूसरों का कहीं ना कहीं अच्छा कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस प्रकार का मरकरी रेगुलर बेस्ड अर्निंग भी देता है। लोगों की, काम की या धन की किसी प्रकार से कोई भी ऐसी कमी होती नहीं है। हृदय रेखा में एक बार जो है यहाँ पर ब्रेक है और ये समय होता है अराउंड 53 के आसपास का। इस पीरियड में आपको माइनर सर्जरी या हेल्थ इशू आ सकता है। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, पर ध्यान रखिएगा। और हल्की फुल्की नीचे की तरफ रेखा है तो उम्र अराउंड 43 में और उम्र अराउंड 46 में, इस एजेस में थोड़ा इमोशनल हर्ट होने के चांसेस रहेंगे। और हृदय रेखा यहाँ पर आपके सैटर्न पे आकर के रुकी है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक थोड़ा सा हिडन टाइप के नेचर के होते हैं, मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, नेक्स्ट प्लान नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से सीक्रेट रखना एक आदत में ही होता है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वाली बात होती ही नहीं इसमें। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात आपको ज्ञात रहेगी, पर अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होती है। फ्रीडम लवर होता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना या चीज़ों को बार बार बतलाना, दर्शाना, ये चीज़ें पसंद नहीं करते। अब जैसे किसी के प्रति आपके अंदर केयर है, लव है, अट्रैक्शन है, डेडिकेशन है, तो आप उसको सीधे कर्मों के द्वारा जो है बताएंगे, समय आने पर उसको सीधे के सीधे प्रूफ करेंगे, ना कि वो बहुत लंबे समय तक वो प्यार की बातें करना, प्यार का प्रदर्शन करना,
लव केयर को जो है शो करना, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा क्या करता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के कारण टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इसलिए बहुत कम लोग ही आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए गलत भ्रामियाँ थोड़ी लोगों में रह सकती है, तो उसको एकदम इग्नोर करें। और जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चलता है लाइफ लाइन के, तो बचपन से एक आदत होती है कि जो काम करेंगे खुद के दम पर करेंगे, किसी से हेल्प नहीं मांगना। अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हुई या आपकी कोई चीज़ में डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम आई, आप पहले खुद जाके ठीक करेंगे। उस 2-3 प्रयासों में ठीक ना हुआ तो फिर दूसरे से कह सकते हैं, लेकिन वो एहसान नहीं लेंगे कि फ्री में ले रहे हैं, उसके लिए भी पे ऑफ करेंगे। तो जो जहाँ तक बचपन से इंडिपेंडेंट होते हैं, अधिकतर काम खुद के दम पर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहते, रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को ज़्यादा अपनाते नहीं हैं, रूल्स को जो है यहाँ पर ब्रेक करते, बाउंड्रीज़ को ख़त्म करते हैं। जैसे मेंटल बाउंड्रीज हुई, दूसरों की कुछ भी मान्यता हुई, उन सबको दूर या अलग हट कुछ अलग काम अपने घर परिवार में कर पाते हैं, तो उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसे इंडिपेंडेंट आती है। लाइफ लाइन से पूरी अलग, जो दर्शाती है कि फैमिली की बातों को सुन लेंगे पर उनके पर चलेंगे नहीं, रीति रिवाजों को सुन लेंगे पर उसके ऊपर चलेंगे नहीं। चलेंगे किस पे? अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे, अपने एक्सपीरियंसेस पे, अपने नॉलेज पे। तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी, गुड करेज और जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये माइंड लाइन का फॉर्मेशन आप देख पाएंगे एकदम स्मूथली और आगे की तरफ रन कर रहा है। ये माइंड लाइन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं कहेंगे, इसे नॉर्मल माइंड लाइन कहेंगे, जो इस बात को भी दर्शा रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप कई मरतबा काम ना करते हुए बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत इंस्टेंट वर्क करते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जिसका भाग्य रेखा त्रिशूल में हो या मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट में हो, ऐसे जातक को जहाँ तक मैंने अनुभव किया है तो पाया है कि जैसे 2-3 एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे 2-3 लोग ऐसे मिले जो कंसल्टेंट हैं, वो उनका प्रोसेस ऐसा रहता है कि उनके लिए वेटिंग लगती है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इस प्रकार से भी, और वो सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय देते हैं और उसमें पूरा मैटर सॉल्व हो जाता है किसी भी क्लाइंट का। एक बिल्डर है, वो इंस्टेंट जो है एक प्रकार से लाइफ में जो है टारगेट लेते हैं, इंस्टेंट उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, इंस्टेंट टारगेट लिया और इंस्टेंट किसी भी प्रकार की कोई भी अवेलेबिलिटी करा दी, यानी इतने जुगाड़ू। और 1-2 डॉक्टर भी हैं, 2 डॉक्टर ऐसे देखें जिनमें ये फॉर्मेशन था, उनके पास मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ही वो समय लेते हैं ऑपरेशन में भी, और पूरा क्लियर करके आ जाते हैं। क्या है ये सब? राहु का प्रभाव है, राहु का बल है इसमें, राहु का महत्व है इसमें। फटाफट फुर्ती में एक झटके में इधर का उधर जो काम कर दे, वो इस बात को यहाँ दर्शा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपके जो लक लाइन है बेसिकली, अगर हम उसको बारीकी से देखें तो ये एक सपोर्टिव माइंड लाइन ही है, लेकिन ये माइंड लाइन न होते हुए राहु पर आकर के एंड हुई और लक लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो राहु यहाँ पर सडन गेन प्रोग्रेस के कारक है, और जब ये स्ट्रेट होता है तो इस कंडीशन में करेज डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होता है, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ें इंप्रूव होती है। हल्की सी मरकरी लाइन भी है जो आगे चल के बिजनेस सेंस से अलग आपको अच्छा देगी, और इधर भी हल्के हल्के से फॉर्मेशन बिल्ड होने लग रहे हैं जैसे स्क्वायर के, रेक्टेंगल के। इन फ्यूचर ये कंप्लीट होता है तो बहुत बड़ा कुछ बड़ा काम अपने लाइफ में आप डेफिनेटली कर पाएंगे। इसके अलावा जीवन में सबसे ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेस का समय रहा या मेंटल डिस्टर्बेंस का पीरियड दिखाई दे रहा है, वो समय आपके जीवन का था अराउंड 34.5 से लेकर के 37 के एज तक। और लाइफ लाइन के ऊपर अगर बात करें कि हेल्थ के रिगार्डिंग सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड या डिस्टर्बेंस या फैमिली के रिगार्डिंग था, तो वो था 25 से लेकर के 28 के मिड में। उसके बाद फिर कोई ऐसी इशू नहीं है, फिर लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ है और पूरा शुक्र की तरफ एंड हो रहा है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है कि फैमिली को सारा सुख दे पाएंगे। बहुत कोई मेजर सपोर्टिव लाइन चल नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा किसी का सपोर्ट मिला नहीं या फिर आपने लिया ही नहीं, इसलिए भी सपोर्टिव लाइन नहीं है, क्योंकि खुद आप बहुत ज़्यादा सक्षम है हर चीज़ के लिए। इसलिए अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल भी विकसित है, जो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल अच्छा देता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट बनाता है। और जब भी मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा पाया जाए तो फोकस बहुत अच्छा होता है, जब भी किसी टारगेट पर ध्यान देते तो उस टारगेट को 100% अचीव करके ही दम लेते हैं। शुक्र जब ओवर डेवलप्ड होता है तो थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा शो करता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मिलती नहीं, ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं,
और इस कंडीशन में प्राइड एंड ऑनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू या मेंटेन। तो शुक्र का बस कमी इधर पे इतना ही है कि आपसे खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा अननेसेसरीली, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें इस कंडीशन में पसंद ज़्यादा आती है। और थोड़ा मोह माया या किसी भी प्रकार के शौक, बड़े शौक की तरफ थोड़ा ज़्यादा आपको लेकर के जा सकता है। और प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और तमाम तरह के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रिगार्डिंग मिल सकता है। दैट्स इट। केतु का पोजीशन सामान्य है, चंद्र की स्थिति वैसे ठीक है, और जब भी लकलाइन का कनेक्शन मून से हो या सपोर्टिव माइंड लाइन ही मून की तरफ है तो थोड़ा ज़्यादा रिसर्च में या वर्क प्रेशर जो है थोड़ा ज़्यादा ही है, इंक्रीज़ करता है। बाकी मनी ट्रायंगल तो ओपन है, तो पैसा आएगा खूब, रुकने नहीं वाले, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये थोड़ा जो समय है हल्का सा आपके लाइफ में करियर के रिगार्डिंग बहुत हल्का सा इशू आ सकता है। इशू इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना, मेहनत बहुत होना, उसके बदले में जो रिज़ल्ट है वो कम मिलना। बट बाकी जैसे सारे ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इन सबको कंपनसेट कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, इसलिए बहुत मेजर इशू इस कंडीशन को नहीं कह सकते। और वहीं हम बात कर लें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो डीप रिसर्चर और गुड इमेजिनेशन स्किल्स को बिल्ड करता है। हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखा नीचे आ रही हैं, जो इमोशनल सेटबैक देता है या इमोशनल हर्ट होते हैं या एक्सपेक्टेशन जब लूज़ होता है तो ऐसी रेखा आती है। तो खुद को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, जितना हो सके प्रकृति के निकट आइए, ट्रैवलिंग्स के ऊपर, और नेचर के जितने भी करीब आप रहेंगे आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी या फ्रेशनेस जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो पाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, लेकिन राइट हैंड में कोई ऐसा योग नहीं दिखा, तो एग्रेशन पे कंट्रोल है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।